नमस्कार मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मित्रों, आपको बतलाना चाहेंगे कि आपके ही घर में छुपा हुआ है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आप चुपचाप रहा जो कि रहकर भी आपको कंगाल कर रहे हैं। यह दुश्मन आपके आस्तीन के सांप की तरह काम कर रहे हैं, जो कि आपके ही खाते हैं और आपके पीठ में छुरा घोंपते हैं, जो कि आपको कंगाल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आप वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मित्रों, आस्तीन का सांप होने का मतलब यह है कि आप दोस्त अगर कोई किसी के पास रहकर उसके मित्र होने का नाटक करता है और उसके पीछे उसे ही हानि पहुंचाने के बारे में सोचता है, तो ऐसे लोग इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आस्तीन का सांप होने का अर्थ को लेकर आता है कि ऐसे मित्र से रूप की और संकेत करता है जो आपका बुरा चाहता है और आपकी कोई भी हानि पहुंचाने में उसके पीछे उसी का हाथ होता हो। इस मुहावरे तथा इसका अर्थ यह है कि आप अपने घर में ही पाल रहे हैं सबसे बड़ा दुश्मन, तथा यह आपके पीठ पीछे आपका काफ़ी नुकसान करवाता है और जीवन में आपको काफ़ी नुकसान के साथ साथ हानि भी पहुंचाने वाला है। आस्तीन का सांप होना एक वाकई बहुत ही बुरा चाहने वाला होता है। उससे आपका भरोसा करने से अच्छा है मर जाऊं। वह तो आस्तीन का सांप निकला। जब विजय को पता चला कि सिर विशाल आस्तीन का सांप है, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तो इसी प्रकार से मित्रों, आपको एक उसका उदाहरण पेश करते हुए आपको मेष राशि वाले जातकों को बतलाना चाहेंगे कि आपके जीवन में भी कोई आपका आस्तीन का सांप ही है, जो कि आपको कंगाली की तरफ लेकर जा रहा है और आपका वह सबसे बड़ा दुश्मन भी माना जा रहा है और आपके घर में ही रह करके आपकी सबसे बड़ा बुराई करता है और जीवन में आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो मित्रों, प्राचीन समय की बात है, एक धर्मवीर नाम का एक राजा था। उसके घर में उसी की पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। धर्मवीर का नाम का ही धर्मवीर नहीं था, वह लोगों की मदद भी करता था। धर्मवीर के इसी कारण से उसके ही राज्य के कुछ लोग उसके महल में दुश्मन बनते गए थे, क्योंकि वे लोग की बहुत सेवा करता था और अपने मंत्रियों के लिए कुछ भी नहीं लगता था। ऐसे उनके मंत्रियों को लगता था, लेकिन वह सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते थे। धर्मवीर के अनेकों दुश्मन थे और अनेकों राजा उसे मारना चाहते हैं। इसी कारण उनके राजा उस पर खुद युद्ध भी करते थे, तो तभी वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा के महल में कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है उसका पता उसी ही पता था। और साथ ही राजा बहुत ही बलवान था और उनकी सेना तो इतनी शक्तिशाली थी कि वह किसी को अपने राज्य में प्रवेश तक नहीं करने देती थी। इन्हीं कारण से कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। समय बीतता गया और राजा के दोनों बेटे बड़े हो गए। तभी राजा के अपने प्रिय मंत्री, जिसका नाम रामलाल था, उसने कहा कि इन दोनों को अब युद्ध के लिए तैयार किया जाए।
अपने राजा का आदेश मानकर मंत्री उनको खुद के लिए तैयार करने लगा। मंत्री राजा के पास हमेशा से ही काम करता था और वह चाहने लगा कि अगर राजा के पुत्र ना होते तो मैं राजा के बाद इस राज का नया राजा बन जाता। मंत्री की नज़र राज महलों तथा राज घटनाओं पर थी तथा रामलाल का एक पुत्र था जो राजा के पुत्रों से भी बड़ा था। एक बार रामलाल का पुत्र और राजा के पुत्र तलवारबाजी कर रहे थे कि रामलाल के पुत्र से राजा के एक पुत्र का हाथ कट गया। राजा के पुत्र हाथ कट जाने पर राजा ने मंत्री से कहा कि उसके पुत्र से यह गलती हो गई। कैसे हो गई? क्या आपके पुत्र को पता नहीं कि यह दोनों राजा के पुत्र हैं? इस गलती को इसे सजा तो नहीं मिलेगी, पर मृत्यु ना मिलकर इससे जो गलती की है उसी तरह का सजा इसे मिलनी चाहिए। मंत्री कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे राजा का आदेश मानना ही पड़ा। तब राजा ने कहा कि इस लड़के के हाथ पैर दोनों काट दिए जाए। राजा के आदेश का पालन करते हुए राजा के सैनिक ने उसके हाथ पैर काटने ही वाले थे कि मंत्री ने राजा के सामने विनती की, ऐसा अन्याय मत करें महाराज, मेरे पुत्र से भी गलती हुई है, उसकी सजा मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ और कहा कि मंत्री, तुम्हारे मेरे पर बहुत एहसान है, इस कारण मैं इसे छोड़ दूंगा और इसके बदले इसे हमेशा मेरे पुत्र ही फाजल करनी होगी, यानी कि उसकी हिफाजत करनी होगी। मंत्री राजा की इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो गया। तब से मंत्री ने सोच लिया कि राजा मेरे पुत्र के साथ पैर और हाथ काटने वाला था तो मैं ही उसके सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। तभी मंत्री ने रामलाल राजा धर्मवीर का विश्वास जीतने लगा और उससे पर हमला बुलाकर उससे अपने ऊपर ले लिया। इससे राजा ही बहुत ही खुश हो गया और एक दिन जब राजा को लगने लगा कि मंत्री अब हमारे ही वह मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, तो राजा ने उसे अपने महल के गुफिया रास्ते के बारे में बताया जो महल राज्य के बाहर जाता था। तभी उसी रास्ते के बारे में बताकर राजा ने कहा कि इस बात को अपने पास ही रखना। तब रामलाल मंत्री ने राजा से कहा कि आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। जब मंत्री को लगने लगा कि राजा अब उस पर पूरा विश्वास करने लगा तो वह राज्य से बाहर जाकर दूसरे राज्य के राजा के साथ होकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। और एक दिन राजा ने राज्य पर दूसरे राज्य के राजा से हमला बोल दिया। तभी राजा के सैनिक उस पर डटकर लड़े और महल के गुफिया रास्ता था उससे कुछ राजा सैनिक के महल में आ गए और उससे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। तब राजा पर हमला होने वाला था, तभी मंत्री वहां पर आ गया और उसने राजा की हिफाजत करने का ढोंग किया। तब उस समय राजा को लगा कि मंत्री उसे हिफाजत कर रहा है, पर मंत्री को पता था कि राजा को सामने से मारा नहीं जा सकता। तब उसने राजा पर पीछे से वार किया। तब राजा को पता चला कि जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया वही आस्तीन का सांप निकला। तभी मंत्री ने कहा कि मैंने पहले से ही तुम्हारे बेटे पत्नी को मार चुका हूँ। इस तरह से राजा के साथ मंत्री ने ही छल कपट कर राजा को मार डाला। इस तरह के आप तुम्हारे मुहावरे से संबंधित हैं। साथ ही आस्तीन का सांप होना मुहावरे पर निबंध भी बताया जाता है मित्रों।
तो मित्रों आपको बतला दें साथियों, इस संसार में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना फिरता है और यह चाहता है कि किसी तरह से मार डालें। और इस तरह से बुरा चाहने वाले इस संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने दुश्मन के साथ मित्रता करके ढोंग करते हैं और समय मिलते ही उस पर मार डालते हैं, उस पर हमला कर देते हैं और जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मित्रों आपको मेष राशि वाले जातक या फिर अन्य किसी भी जातक के हों, आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना हो। आपको अपने आप पर भी इतना विश्वास ना हो जिससे कि आपको दूसरे पर विश्वास करते हैं उतना विश्वास ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अपने ही जीवन में आस्तीन का सांप पाल सकते हैं। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको इसी तरह मिल सके तथा इस प्रकार का वीडियो भी आपको जरूर मिल सके।